बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे D1 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 पे और चैप्टर नंबर 9 का आज हमें लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 1 में हम बात करेंगे रेशो के ऊपर। हमारे पास रेशो क्या होती है, रेशो के रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। तो रेशो के लिए हम सिंबल कौन सा यूज़ करते हैं, फिर अगर हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के दरमियान रेशो फाइंड करने जा रहे हैं तो उनमें से फर्स्ट नंबर को क्या बोलेंगे, सेकंड नंबर को क्या बोलेंगे, और फिर हम बात करेंगे रेशो के रिलेटेड उन चीज़ों पे, उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जो एमसीक्यू वगैरह में आ जाती हैं चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं रेशो की डेफिनेशन के साथ। हमारे पास रेशो जो होती है वो एक कंपैरिजन होता है बिटवीन टू या मोर देन टू क्वांटिटीज के दरमियान। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं हमारे पास और हमने वो चीज़ें लेनी है जिनके जो यूनिट्स हैं वो सेम होते हैं। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें उनके यूनिट अगर डिफरेंट है तो पहले हमने उनके यूनिट सेम बनाने होते हैं, फिर उसके बाद हमने उनके दरमियान रेशो फाइंड करनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं रेशो की डेफिनेशन के साथ। रेशो को उर्दू में बोलते हैं निस्बत, कि एक नंबर की दूसरे नंबर के साथ निस्बत चेक कर रहे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, हमारे पास अ रेशो इज यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज। मतलब रेशो में क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं और वो क्वांटिटीज किस तरह की होती हैं, आपका सेम काइंड। क्वांटिटीज होती है जिनके दरमियान रेशो फाइंड कर रहे होते हैं वो सेम काइंड की होती है, व्हिच यूनिट इज सेम यूनिट, सेम काइंड की होती है और सेम काइंड की भी होती है, फिर उनके यूनिट भी सेम होते हैं। अब इस रेशो के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ऐसे वर्टिकल फॉर्म में दो डॉट लगा देते हैं और ये जो सिंबल बन गया ये रेशो के सिंबल है। रेशो का सिंबल इस तरह से ड्रा करते हैं। उसके बाद देखिए अगर हमारे पास दो नंबर है, ए और बी दो नंबर है, उनके दरमियान रेशो फाइंड करनी है तो उसको किस तरह से लिखेंगे, जैसे यहाँ पे एक नंबर ले लिया ए और दूसरा नंबर ले लिया बी। अब इन दोनों के दरमियान रेशो किस तरह से लिखना है, ऐसे ये फर्स्ट नंबर, बीच में रेशो का जो सिंबल होगा और साथ सेकंड नंबर। अब यहाँ पे तो ये मैंने जनरल नंबर ले लिए ए और बी, कोई भी दो नंबर ले लिए। अब यहाँ पे ए और बी की जगह पे कोई भी दो डिफरेंट नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे 2 और 4 के दरमियान रेशो हो सकती है, 20 और 30 के दरमियान रेशो हो सकती है, 40 और 50 के दरमियान रेशो हो सकती है। ये तो मैंने वैसे ही जनरल नंबर ले लिए। तो अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर है इसका भी एक स्पेसिफिक नेम है, जो यहाँ पे सेकंड नंबर है इसका भी एक स्पेसिफिक नेम है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर को क्या बोलते हैं, सेकंड नंबर को क्या बोलते हैं, वो आगे बात करते हैं। फर्स्ट नंबर को हम बोलेंगे यहाँ पे जो भी फर्स्ट नंबर होगा, जिन दो नंबर्स के दरमियान हम रेशो फाइंड कर रहे होंगे उनमें पहले नंबर को बोलेंगे एंटीसीडेंट और दूसरे नंबर को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। हमेशा ये बात याद रखनी है, एमसीक्यू में ये पेपर में आ जाती है कि रेशो में फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं और सेकंड एलिमेंट को क्या बोलते हैं। अब रेशो को लिखने का एक और तरीका भी है। एक तो ये कि हम लोग रेशो को लिख देते हैं ए रेशो बी, और दूसरा ये है हम ये ए रेशो बी को ए बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ तो लिख लें ए रेशो बी, यहाँ इसको लिख लें ए बाय बी, दोनों का सेम ही मतलब है, दोनों की सेम मीनिंग है। और जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है वो आपने याद रखना है एमसीक्यू के लिहाज से, अ रेशो हैज नो यूनिट, मतलब कि रेशो का यूनिट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है वो ये है कि द ऑर्डर इन विच अ रेशो एक्सप्रेस, मतलब जिस ऑर्डर में रेशो को बयान किया गया है वो क्या है कि इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जिस ऑर्डर में रेशो को पहले से लिखा हुआ है वो बहुत ज्यादा अहमियत काम में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है ए रेशो बी, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा बी रेशो ए बी। या इसको अगर नंबर्स की फॉर्म में लिखें, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 रेशो 3, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा 3 रेशो 2 के। मतलब कि 2 रेशो 3 हमेशा इक्वल होता है 2 रेशो 3 के। तो यहाँ पे ऑर्डर बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट होता है। 2 रेशो 3 को 3 रेशो 2 नहीं लिख सकते, 1 रेशो 2 को 2 रेशो 1 नहीं लिख सकते। इसके बाद बात करते हैं हम एक्सरसाइज 9A में। 9A का हमने क्वेश्चन नंबर 1 आज स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशोस। हमें रेशोस गिवन है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे उनके, हमारे पास दो क्वांटिटीज होंगी, उनमें पहली क्वांटिटी का शायद डिफरेंट यूनिट हो, दूसरी का कोई और यूनिट हो। तो पहले हमने सिंपलीफाई करने से पहले उन दोनों या तीनों क्वांटिटीज के यूनिट सेम करने हैं, उसके बाद हमने उनको सिंपलीफाई करना होता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए क्वेश्चन 1 का 1.5 किलोग्राम रेशो 350 ग्राम। तो हमने पहले क्या देखना होता है, रेशो को सिंपलीफाई करने से पहले हमने देखना है कि क्या जिस रेशो को हम सिंपलीफाई करना चाह रहे हैं उसके यूनिट सेम है, उनमें जो हमने क्वांटिटीज को यूज किया है, जिन क्वांटिटीज को यूज कर रहे हैं हम उनके यूनिट सेम है। तो यहाँ पे देखिए ये किलोग्राम है और ये ग्राम है। तो पहले हमने
या तो दोनों क्वांटिटीज को किलोग्राम बना लें या दोनों को ग्राम में बना लें, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लें। तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये जो किलोग्राम है ये बड़ा यूनिट है और ये जो ग्राम है ये स्मॉलर यूनिट है, तो बड़े को मैंने कहा छोटे में ज्यादातर हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये 1.5 किलोग्राम लिखा हुआ है, तो मतलब कि 1 किलोग्राम और हाफ किलोग्राम, फिर ये होगा ना 1.5 किलोग्राम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम के, 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम के। और ये जो हाफ बच गया पीछे वो किसके इक्वल होगा, अगर एक पूरा 1 kg इक्वल है 1000 ग्राम के, तो हाफ किलोग्राम किसके इक्वल होगा 500 ग्राम के। तो आपने क्या करना है, ये 1.5 किलोग्राम की जगह पे 1500 ग्राम लिख देना है, ये 1.5 है, तो ये किसके कितने ग्राम के इक्वल होगा 1500 ग्राम के, रेशो 350 ग्राम। अब मैंने कहा था कि रेशो को आप डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, 1500 डिवाइडेड बाय 350 लिखना है। यहाँ पे ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जो नंबर्स हैं ये 5 के टेबल में आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, 3 5 का 15, ये 0 वैसे ही आ गया साथ, और 5 7 का 35, ये हमारे पास आ गया 30/7। अब आगे मजीद देखना है कि ये जो हमारे पास 30/7 आ गए, इसको आगे सिंपलीफाई कर सकते हैं आप, अगर कर सकते हैं तो करना है, अगर नहीं कर सकते तो वहां पे ही छोड़ देना है। तो ये हमारे पास 30/7 है। अब 30 और 7 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए, तो ये ही इसकी ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन था उसकी सिंपलीफाइड फॉर्म है 30/7। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो रेशो की फॉर्म में गिवन है, आपने आंसर भी रेशो की फॉर्म में देना है। तो ये 30/7 लिखा हुआ है, इसको लिख देंगे 30/7। अब बी पार्ट में बात करते हैं, बी वाला पार्ट हमारे पास क्या है, 15/24 रेशो 9/7। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास पहली क्वांटिटी ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई, सेकंड क्वांटिटी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई। तो पहले आपने क्या करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में एक तो बीच में रेशो भी हो और दोनों क्वांटिटीज फर्स्ट क्वांटिटी भी और सेकंड क्वांटिटी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो आपने पहले फ्रैक्शन को खत्म करना होता है। तो फ्रैक्शन को यहाँ पे कैसे खत्म करेंगे, आपने क्या करना है 24 और 7 का 24 और 7 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे 24 और 7 का जब एलसीएम आप फाइंड करके तो वो हमारे पास आएगा 168। इन दोनों नंबरों का यहाँ पे अगर दो नंबर्स हैं या तीन नंबर जितने भी नंबर्स हैं उनका एलसीएम लेके आपने उस एलसीएम के साथ जितनी भी क्वांटिटीज होंगी, यहाँ पे जैसे दो क्वांटिटीज हैं तो फर्स्ट के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ भी और सेकंड फ्रैक्शन के साथ भी एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर यहाँ पे देखिए, और ये एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए। यहाँ पे ये 24 7 का हमारे पास आ जाएगा 168 और 7 2 का 40, ये हमारे पास कितने का 2 और यहाँ पे 7 4 का 28, तो ये हमारे पास आ गया 15 मल्टीप्लाइड बाय 7 और यहाँ पे आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 24। 15 7 का हमारे पास आ गया 105 रेशो 9 को 24 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216। अब ये रेशो की फॉर्म है, अब हमने देखना है कि ये मजीद सिंपलीफाई हो सकती है। तो आपने क्या करना है, जब आपके पास टू क्वांटिटीज होंगी तो आपने रेशो से फ्रैक्शन की फॉर्म में दोबारा लेके जाना है। अब देखना है ये किसके टेबल में आती है, तो ये किसके हमारे पास है 105 डिवाइड बाय 216। तो देखते यहाँ पे देखिए 5 है और ये 6 है, तो ये हमने उस नंबर से डिवाइड करना है जिसके टेबल में ये दोनों है। तो ये 2 के टेबल में ये वाला तो आएगा, लेकिन ये नहीं आता, आप 3 से चेक करते हैं। 3 के टेबल में देखिए 1 + 0 + 5 ये 3 के टेबल में आ जाता है, नीचे वाला 3 के टेबल में आ जाता है। तो ये 3 3 का 9 हो गया, एक बार गया ये 15 मान गए, 3 5 का 15 और नीचे 3 7 का 21 3 2 का 6, तो ये हमारे पास आ गया 25/72। अब आगे मजीद देखना है कि क्या कोई और भी ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आ जाते हैं, तो आगे इसको सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए। तो हमने क्या करना है, फ्रैक्शन से दोबारा से रेशो की फॉर्म में लिख देना है। बात करते हैं इसी के पार्ट नंबर सी पे, क्वेश्चन नंबर के पार्ट नंबर सी हमारे पास क्या है 0.45 रेशो 0.85। तो जब आपके पास इस तरह की क्वांटिटीज आ जाएंगी, इस तरह की रेशो की फॉर्म आ जाएगी कि उसमें हमारे पास जो क्वांटिटीज होंगी वो डेसिमल फॉर्म में हो, तो आपने पहले डेसिमल फॉर्म को खत्म करना है, डेसिमल फॉर्म से इंटीग्रल फॉर्म में लेके आना उसको। तो यहाँ पे देखिए आप किस तरह से डेसिमल फॉर्म से इंटीग्रल फॉर्म में जाते हो। अगर आपके पास देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5, आपने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म से इंटीग्रल फॉर्म में। तो आपने देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो मतलब कि 1 के साथ 0 कैन से मल्टीप्लाई करके इसको आपने इंटीग्रल फॉर्म में बना दिया। अगर आपके पास 0.12, अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो आपने क्या करना है इसको जितने डिजिट्स
होंगे 1 के साथ उतने जीरो लगा के उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से अगर 3 डिजिट्स होंगे तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 4 होंगे तो 10000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए अब हमने ये डेसिमल फॉर्म खत्म कर दी है, डेसिमल फॉर्म से हमने इंटीग्रल फॉर्म में जाना है। तो आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद देखना है कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, जितने भी क्वांटिटीज होंगी सब में देखना है, जिसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे ना पॉइंट के बाद उतने जीरो लगा के सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2 है तो 2 डिजिट्स हैं, तो 100 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 को जब 0.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा, और जब 0.85 के साथ 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 85 आ जाएगा। अब 45/85 को हम लिख देंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब देखते हैं कि आप इजीली सिंपलीफाई हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, दोनों 5 के टेबल में आ गए, 5 9 45 और 5 1 5, 3 बार ये 35 बन गया और 5 7 35, तो ये 9/17 हमारे पास आ गया। 9/17 को हम लिख देंगे रेशो की फॉर्म में, 9:7। अब लास्ट वाले पार्ट में बात करते हैं आगे लेक्चर में। तो इसका पार्ट नंबर डी हमारे पास 580 मिलीलीटर रेशो 1.12 लीटर रेशो 104 मिलीलीटर। तो यहाँ पे देखिए आपने सबसे पहले जब भी रेशो फाइंड करनी होती है तो सबसे पहले देखना होता है जिन क्वांटिटीज के दरमियान आप रेशो फाइंड करने जा रहे हैं उन तमाम क्वांटिटीज के यूनिट्स जो है वो सेम है। अगर तो सेम है तो वहीं से सिंपलीफिकेशन स्टार्ट कर देंगे, अगर सेम नहीं है तो पहले सेम बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मिलीलीटर है, ये भी मिलीलीटर है और ये लीटर है, तो इनमें से बड़ा यूनिट कौन सा है, लीटर। तो लीटर को पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर की, मतलब कि जब लीटर से अगर मिलीलीटर में जाना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे 580 को मैंने वैसे ही लिख दिया, रेशो 1.12 को मैंने कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, रेशो ये 104 वैसे ही आ गया। अब 580 को मैंने वैसे ही लिख दिया, उसके बाद 1.12 को जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1120 आ जाएगा, रेशो 104। अब ये जितने भी नंबर्स हैं इनको दोबारा देखना भाई, यूनिट तो इनका सेम हो गया, अब इनको मजीद सिंपलीफाई किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। ये सारे नंबर्स स्कोर के टेबल में आ रहे हैं, यहाँ पे इनको दो मरतबा 2 से डिवाइड करवा दें या एक दफा 4 से डिवाइड करवा दें। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए 4 1 5, 1 बच गई, ये 18 बन गई, 4 4 16, 2 बच गई, 20 बन गई, 4 5 20, मतलब ये आ गया हमारे पास 145। उसके बाद जब 1120 को 4 से डिवाइड करवाएंगे